वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एन इमेजिनरी लाइफ बाय डेविड मैलोफ। डेविड मैलोफ का ये नॉवेला है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का लेक्चर जो है वो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम इस नॉवल का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, अपने राइटर को देखेंगे एंड इस नॉवल का इंट्रोडक्शन भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेविड मैलोफ को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। डेविड की बर्थ हुई थी 20 मार्च 1934 में। ऑस्ट्रेलियन पोइट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइट और लिबर्टिस्ट भी ये हैं। फर्दर जो है वो अपने नॉवल का इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसको जो है वो कब पब्लिश करवाया गया था। इस नॉवेला को जो है वो 1977 में जो है वो लिखा गया था एंड 1978 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। इसकी जो सेटिंग है वो ऑस्ट्रेलिया की है। इसके जॉनरा की बात करें तो ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। फर्दर जो है वो हम बैकग्राउंड की तरफ आते हैं कि ये जो नोवेला है इसके बैकग्राउंड में क्या इवेंट्स चल रहे थे या फिर उस टाइम पे हिस्ट्री में क्या इवेंट्स हो रहे थे एंड इस नोवेला को जो है वो हम हिस्ट्री से कैसे जो है वो रिलेट कर सकते हैं। जब इसको लिखा गया 1977 में तो उस टाइम पे जो है वो क्या सिनेरियो था, उन सब चीज़ों को जो है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो नोवेला है ये एक्चुअली में ओविडियस नेसो थे, एक पोइट। उनकी रियल लाइफ की जो जर्नी है वो दिखाई गई है कि कैसे जो है वो उनका राइटिंग का करियर शुरू हुआ, उसके बाद जो है वो कैसे इनको एग्ज़ाइल फेस करना पड़ी और टिल डेथ ये जो है वो एग्ज़ाइल में रहते हैं। हालांकि जो प्लॉट समरी है उसमें ओविडियस नेसो की जो एग्ज़ाइल के बाद की लाइफ है वो दिखाई गई है। तो हम बैकग्राउंड में जो है वो एग्ज़ाइल से पहले की लाइफ थोड़ी सी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पब्लियस ओविडियस नेसो, जिनको जो है वो ओविड कहा जाता है, ये एक रियल लाइफ हिस्टोरिकल फिगर हैं और इनकी जो बर्थ है वो एक वेल्दी फैमिली में हुई थी। और वो जो वेल्दी फैमिली है वो सल्मो में रहती थी जो कि 90 माइल्स दूर था रोम से। 43 BCE की ये बात है, ठीक है। ओविड के फादर ने ओविड की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और रोम में इनके जितने भी एजुकेशनल फाइनेंसिस थे उनको पूरा किया। और उसके बाद ओविड ने जो है वो रिटोरिक को स्टडी किया, मीन्स कि उन्होंने जो राइटिंग और लर्निंग इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सारी जो है वो उसमें इन्होंने स्टडी की। ओविड इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सेल्ड हो चुके थे। राइटिंग को स्टडी करने के बाद सभी लोगों का ये ख्याल था कि शायद जो है वो ओविड पब्लिक ओरेटर बनेंगे, मीन्स कि पब्लिक स्पीकर इसको कहा जाता है, वो बनेंगे। बट ओविड ने उसको चूज़ नहीं किया और पोइट्री की तरफ आ गई, तो इन्होंने जो है वो पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दी। फर्दर जो है वो इनके अगर हम फादर की बात करें तो वो एक प्रोविंशियल मैन थे और वो चाहते थे कि उनका जो सन है ओविड वो भी इसी चीज़ को फॉलो करे। लेकिन ओविड ने अपने फादर के प्रोफेशन को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया और उन्होंने अपना राइटिंग करियर ही जो है ना वो कंटिन्यू रखा। और रोम के अंदर वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, इवन कि उनकी पोइट्री को जो है वो रीड किया जाने लगा। ओविड की जो फेमस राइटिंग्स थी उसमें अमोरीज आ जाता है, हेरोडिस आ जाता है, आर्स एमाटोरिया आ जाता है। ये कुछ इनकी इम्पोर्टेंट राइटिंग्स थी जिनसे जो है वो इनको फेम मिला और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। अब काफ़ी ये हैप्पी थे अपनी लाइफ से, उन्होंने अपना एक करियर बना लिया था और एज अ राइटर जो है ना ये फेमस हो गए थे। बट इनका जो ये फेम था वो बहुत ज़्यादा देर का नहीं था। इनका फेम बहुत जल्द जो है वो ख़त्म हो गया जब एम्परर ऑगस्टस ने ओविड को जो है ना वो एग्जाइल कर कर टॉमिस भेज दिया था। टॉमिस जो है ये रोमन एम्पायर के बाहर एक विलेज था जो कि ब्लैक सी के पास था। अब ओविड को जो है ना वो यहाँ से जिलावतन कर दिया गया और ओविड को जो है वो टॉमिस में रहने पे ही जो है ना वो फोर्स किया गया। ओविड जब टॉमिस में आते हैं तो ये यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा एलिनेटेड फील करते हैं, लोनलीनेस को फील करते हैं और एक लैंग्वेज बैरियर भी था इनके दरमियान, क्योंकि जो टॉमिस के लोग थे वो जो लैटिन बोलते थे वो कुछ और थी एंड ओविड की जो लैंग्वेज थी वो कुछ और थी। एंड इस वजह से ओविड बहुत अरसे तक जो है वो उन लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, उनकी लैंग्वेज को जो है ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। ओविड को जब एग्जाइल किया गया तो इनको लगा शायद जो इन्होंने आर्स अमाटोरिया लिखी थी, इनकी जो राइटिंग थी उसकी वजह से जो है वो इनको एग्जाइल किया गया है, क्योंकि लोगों को लग रहा था वो इम्प्रॉपर है या फिर अनएथिकल है, वो एक अच्छा वर्क नहीं है। या फिर ये भी कहा जाता है कि जो एम्परर अगस्टस की ग्रैंड डॉटर थी उस पे अडल्ट्री के चार्जेस थे एंड उसको जो है वो ओविड के साथ रिलेट किया जाता था। एंड ऑगस्टस ने अपनी ग्रैंड डॉटर को भी जो है वो एग्जाइल कर दिया था। तो इस वजह से जो है वो शायद ओविड को भी जो है वो एग्जाइल कर दिया गया। लेकिन ओविड जो है ना वो असल रीज़न कभी भी जो है वो जान नहीं सका था। अब ओविड जो है ना वो एज अ फॉरेनर रह रहे थे टॉमिस में और इनकी कुछ अच्छी लाइफ नहीं थी यहाँ टॉमिस में। जब ये स्टार्ट में आए थे
तब तो इनको ये टॉमस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इनको लगता था कि विलेज बहुत खाली है, बंजर है, वीरान है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फिर कोई एक्टिविटी नहीं है जिससे जो है ना लगे कि लाइफ़ एक्चुअली में लाइफ़ है। ओविड ने बहुत ज़्यादा लेटर्स भी लिखे ताकि एम्परर की जो वाइफ़ है उनको प्लीज़ कर सके, जो काउंसिल है उनको प्लीज़ कर सकें, एंड एम्परर को भी उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे जिससे जो है ना वो उन्होंने जो भी गलती की है, जो भी मिस्टेक की है उस चीज़ के लिए जो है ना वो अगेन एंड अगेन माफ़ी माँग रहे थे। बट एम्परर ने जो है ना वो उनको माफ़ नहीं किया था और उनकी जो एग्ज़ाइल है उनकी डेथ तक रही। मीन्स के 17 सीई तक ओविड जो है ना वो अपनी एग्ज़ाइल में ही रहे थे। अब ये तो जस्ट ओविड की लाइफ की हिस्ट्री थी कि किस तरह से उनका राइटिंग करियर जो है वो स्टार्ट हुआ और किस तरह से उनको जो है वो एग्जाइल को फेस करना पड़ा। बट अब जब हम नोवेला की समरी को देखेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ओविड की एग्जाइल के बाद की लाइफ कैसी थी। टॉमस में उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया वो कैसा था, वहाँ के जो लोग थे उनके साथ इनकी अटैचमेंट्स कैसे हुई, कैसे बॉन्डिंग क्रिएट हुई, एंड जो लैंग्वेज बैरियर था वो किस तरह से ख़त्म हुआ। इन सभी चीज़ों को जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करने वाले हैं। टाइटल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, कैरेक्टर्स को भी देखेंगे एंड प्लॉट समरी को भी जो है वो देखेंगे। आज के लेक्चर में जस्ट हमारे कैरेक्टर का बैकग्राउंड था जिसको हमने डिस्कस किया है कि एक्चुअली में ये बिलोंग कहाँ से करते थे, एंड ये जो नोवेला है वो रियल लाइफ इवेंट जो है वो दिखाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।